कहते हैं कि जो देवी है वो 3 दिन मेंस्ट्रुएट करती है और वहाँ पे खून की नदी बहती है। काफ़ी हद तक लोग पोजेस्ड हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं है। जो डार्क डाकिनी होंगी ना वो भी एकदम ब्लैक, मतलब शैडो की तरह जो आती हैं वो हैं। उन्हें आप पहली बात बुला रहे हो, आपकी गलती है। तो अमीषा जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे पिशाच के बारे में, तो और आपने जिन के बारे में बात की कि आपका कोई क्लाइंट था जिनको लगा था कि जिन है, बट दैट वाज अ सिंपल एंटिटी जो बड़ा ही इजीली छोड़ के चला गया जी। तो जनरली क्या होता है ना, कभी कोई इंसान परेशान होता है कोई, तो हम लोग उसको ऊपरी हवा या कोई आत्मा सोल तक ही लिमिटेड रखते हैं। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है या सुना है, को बहुत सारी टाइप्स के ये लोग एंटिटीज होती हैं, लाइक पिशाच, जिन और भी राक्षस, ब्रह्म राक्षस। तो कैसे पता लगता है कि आपके जो शरीर को जिसने अपने कब्जे में लिया है दैट इज वेरी पावरफुल, वो सिर्फ एक सिंपल आत्मा नहीं है, वो कुछ और भी है जिसको आपके साथ फाइट करनी है, आपको जिसके साथ लड़ना है? जी, तो देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब काला जादू नहीं होता और सब प्रेत नहीं होते। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ आ रहती है आपकी जो नज़र आपको लगी होती है। तो आपकी थोड़ी ऊपरी हवा, जैसे आप जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि एकदम से आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, या फिर आपका मूड ऑफ हो गया है, या फिर आपके आसपास की एनर्जी सब थोड़ी सी ख़राब हो जाती है ना, या तो अंदर से या बाहर से। बाहर से ऐसे कि लड़ाई हो गई, या जो आपका काम बनने वाला था वो रुक गया, या फिर आपकी थोड़ी सी तबीयत, हल्की सी तबीयत खराब हो जाती है, हल्का सा फीवर आ जाता है, या फिर माथा गर्म हो जाता है, ऐसी चीज़ें जो होती है तो वो आते हैं उसकी जो नज़र लग रही है। तो वो नॉर्मल ह्यूमंस की भी लगती है, तो वो आराम से हट जाती है। अब जो दूसरी चीज़ है उससे जो थोड़ा अगर हम ऊपर आते हैं, तब होता है जिसको आपने ऊपरी हवा कहा, वो होते हैं जब भूले भटके आपकी जो प्रेत आत्माएं हैं, जो मनुष्य की ही होती है, जब वो मर जाते हैं उसके बाद जब उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो हमारे इस दुनिया से, हमारे इस जगह से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, दूसरा जन्म नहीं ले पाते हैं, तब उन्हें कोई एक जगह चाहिए होती है रहने के लिए। अब कहाँ रह जाएं, कहाँ वो करें। अब अगर उनका कुछ, या तो 2 तरह से वो आपके अंदर आएंगे, या तो अगर आपका ऑरा या फिर आपकी खुद की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी खुद की प्राण शक्ति कमज़ोर है, तो आपके अंदर आ जाते हैं रहने के लिए कि उन्हें एक बॉडी मिल गई है, क्योंकि है तो वो आत्मा ही है, तो उसके मनुष्य वाले ही काम, वो आपके अंदर आ जाती है रहने के लिए। अब अगर वो नहीं, अगर आपसे कोई चिढ़ है, या आपसे उस जन्म में उनका कुछ लेना देना था, या आपसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया उस आत्मा का, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। ये 2 टाइम होते हैं जब वो आपके अंदर आते हैं। अब जब वो आती है तब आपको पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में आपका जो मूड है वो चेंज होने लग जाता है, कि जैसे आप हो नहीं ना वैसे आप बर्ताव करने लग जाते हो। काफ़ी हद तक लोग पोजेस्ड हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं है, आपके मूड एकदम से बदल रहे हैं जो आपके हैवी, आप खुद भी सोचो कि मेरा ऐसा क्यों मूड हो रखा है। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप खुद करते भी नहीं हो, ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे आप खुद से कभी नहीं जाते, पर कुछ लेके जा रहा है आपको, क्योंकि वो आप ही नहीं हो, कोई और है। फिर उसके बाद अगर आपकी बॉडी में अगर चेंजेस आते हैं, कि आपकी बॉडी को खतरा है, कि आप एकदम से कहीं पे भी बेहोश हो रहे हो। एक है कि हाँ बीपी भी लो हो सकता है, लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये होता है कि वो आपकी बॉडी को मारने की कोशिश कर रही है, आपकी आत्मा को अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है जी, ताकि आपकी आत्मा उस बॉडी से चली जाए और वो उस बॉडी में इतना ज़्यादा कब्जा कर सके। ये तब होता है जब ये थोड़ा और एडवांस हो जाता है। हाँ जी, तो तब ये चीज़ें होने लग जाएंगी, आपको थकान होने लग जाएगी अपनी बॉडी में, कि आपको आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे सो, आपको तब भी थकान होगी अपनी बॉडी में। और चाहे कुछ आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो थकान उतर ही नहीं रही है। आप लो फील कर रहे हो, आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हो, एक कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। कनेक्शन क्यों बैठेगा आपकी बॉडी में जब आप ही नहीं हो, तो कनेक्शन कहाँ से बैठेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब एक प्रेत आत्मा आपको पोजेस करती है। अब अगर आपको कोई ईवल स्पिरिट जो
एक मनुष्य की आत्मा नहीं है, कोई एंटिटी है, कोई अगर कोई पिशाच आता है तो आप सूख जाओगे एकदम ही, मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी एकदम सूख जाएगी क्योंकि वो आपकी प्राण शक्ति से खींचते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं। अगर पिशाचिनी में से कोई आपके अंदर लग जाता है, आप में चिपट जाता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसको हटाने के लिए अलग क्रिया जो हमने पहले आपको बताई थी गणपति और उनकी, तो वहाँ पे आप एकदम ही सूख जाते हो, आपकी कोई खुद की प्राण शक्ति बचती ही नहीं है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, खाने से भी कोई रिलेशन नहीं है उसका, और ये सारी चीज़ें जब होती है तो मतलब आप पिशाचिनी ने आपको खींच ले, क्योंकि उन्हें आपके अंदर नहीं आना है, उन्हें आपसे कुछ काम नहीं करवाना, उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, उन्हें बस आपकी ऊर्जा खींचनी है। ओके हाँ, उनका काम ही होता है, उनका नेचर ही वही है। आपको मेंटली और आपको फिजिकली हैरेस करते हैं, हाँ आपकी एनर्जी सक करके, बस। हाँ, तो ये वाली चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं जो हम ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे थे, उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर आने का। अच्छा। अनलेस उन्हें कोई इस वर्ल्ड में काम करवाना है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण की ही, एक साधक की ही आत्मा थी जो सिद्धियां कर करके यहाँ पहुंची हैं। तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे हमें नहीं पता कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पलटवार भी हो सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग पलटवार हो सकता है, आपको अटैक्स आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको, अगर आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं तो किसी रीज़न से कर रहे हैं। वो आपसे कोई काम उन्हें करवाना है, तो अगर जब तक आप वो काम पूरा नहीं करते हो तब तक वो आपकी बॉडी को छोड़ते नहीं है। तो ये वाली चीज़ है, तब आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान पे जैसे कुछ किसी ने वश कर लिया है, कोई वो ऐसे कार्य कर रहा है आपके आसपास, उसे तो पता नहीं चलेगा, वो तो वो कर ही रहा है, उसे तो लग रहा है कि यही मेरा सत्य है, यही मेरा सच है और मुझे यही करना है। आसपास लोगों को लगे ये कर क्या रहा है, उन्हें पता चलेगा ये चीज़। तो जब वो एक इंसान की ऐसी एक्टिविटी हो जाती है ना, तो मतलब वो किसी के अंडर आ जाता है। अब एक है जो बेताल का भी होता है। अब बेताल आपके ऊपर या तो किसी ने छोड़ा हुआ है आपके ऊपर कुछ करने के लिए। ये मैंने सुना नहीं है अब तक जी। तो बेताल तब होता है जब आपको महापात्र मिलता है, उसके साथ आपके बेताल एक आपके साथ आ जाता है। इसकी हमारी फोल्कलोर्स और इसमें स्टोरीज भी हैं। हाँ जी, विक्रम और बेताल। तो विक्रम हमारे जो राजा थे वो थे, और जो बेताल थी, बेताल की साधना करनी थी एक साधक को, इसीलिए वो जो राजा थे राजा विक्रम, उन्हें बार बार वो बेताल को उस पेड़ में से लेके आने के लिए बोल रहे थे। अब वो तो चलो एक फोल्क स्टोरी है। अब इसमें क्या होता है ना, जब एक साधक एक बेताल को सिद्ध कर लेता है, तब वो उस बेताल को भेजता है अलग अलग जगह पे काम करने के लिए, लेकिन वो उल्टे ही काम करता है, ज़्यादा ऐसे कुछ ज़्यादा सीधे नहीं करेगा। अगर वहाँ पे कहीं सीधा काम करने जाएगा, वहाँ पे भी थोड़ा उल्टा ही करके आएगा, लेकिन उसे काम आपको देना ही पड़ेगा, वरना वो आपको तंग करेगा। अच्छा। हाँ जी। तो वो बेताल उस साधक के हमेशा साथ में रहता है। उसके अलावा वो जहाँ पे भी जाके ये काम कर रहा है ना, वहाँ पे वो बस वो काम करना है। आपको या तो वो कोई आइडिया दे देगा आपके मन में कि ये ऐसे ऐसे करना है, या वो काम करके जब वो पूरी चीज़ हो रही है वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो किसी ने छोड़ा हुआ है। वो एक कंट्रोल चीज़ है। वो कंट्रोल चीज़ अगर आपके साथ में आपकी रियलिटी में बदल जाती है, बस उसका काम हो गया, वो वापस आ जाएगा अपने साधक के पास। और उसको काम नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? काम नहीं दोगे, खाली दिमाग शैतान का घर तो कुछ ना कुछ परेशान करता रहेगा। तो हम बचपन में जब हमने कहानियाँ अगर जब सुनी थी, तो उसमें वो ऐसे कहानियाँ सुनाते रहता है, वो कुछ करता रहता है, कुछ करता रहता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है। उसमें इस जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो वो भी देख पा रहे हैं। तो अपने जिस साधक के साथ वो बेताल है, उसको काफ़ी हेल्प करता है इन चीज़ों में। ओके। तो ये जिन और जो हमने राग और राकिनी की बात की थी, ये क्या? और आई थिंक डाक डाकिनी, हाँ, खाकिनी, राग राकिनी। हाँ, ये क्या, इनकी कौन होते हैं? तो डाक डाकिनी भी आपके वायलेंट कामों के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि डाक डाकिनी वॉर्स और लड़ाइयाँ करवाने में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। अब जो डाक डाकिनी होंगी ना, वो भी एकदम ब्लैक, मतलब शैडो की तरह जो आती हैं, वो हैं। उन्हें आप पहली बात बुला रहे हो, आपकी गलती है। हाँ जी। उनकी, क्योंकि नेचर ही उनका ऐसा है कि आप जब उनका एक मंत्र भी बोल रहे हो ना, आसपास कुछ ना कुछ लड़ाई होने लग जाएगी आपके आसपास। अच्छा। तो या तो कोई गिर रहा है,
या फिर किसी का हाथ गलती से कट गया तो खून निकल गया, या फिर कोई दो लोग एकदम से आसपास एकदम से लड़ने लग गए, आपको चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो आपके आसपास लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपके आसपास आ चुकी हैं। उसके बाद ही जाके आप दूसरों को काम दोगे, कहीं कहीं और पे काम देते हो। तो हाँ, हम तो वैसे अवॉइड ही करते हैं, इसी कोई साधना वैसे करते भी नहीं है, लेकिन ये काम उसी चीज़ में होती है। पहले के ज़माने में ज़्यादा था, जब ऐसे वॉर्स और ये सब होती थी ना, राजा महाराजाओं की, जब उन्हें ये सब करवाना होता था, तब ये चीज़ें यूज़ होती थी उनकी हेल्प के लिए। अभी तो इतना डाक डाकिनी का, क्योंकि क्या ही कुछ वायलेंट काम क्या ही है आजकल, कुछ वायलेंट काम होता ही नहीं है इतना, तो जहाँ पे जो लोग होते होंगे वो करते होंगे। और राख राकिनी हाक हाकिनी है जो आपको जंगलों में मिलेंगी। तो उनका है कि बहुत ही प्यारी एनर्जीज होती हैं वैसे, लेकिन आपने ये स्टोरी सुनी है ना कि जंगल में जाते हैं आपको ऐसे कुछ, हाँ कई बार सुनी है स्टोरी ऐसी, आई थिंक पुरानी मूवीज में भी कई बार देखा है हम लोगों ने कि ऐसा होता है कि कुछ वहाँ बड़ी पे सुंदर सी कोई फिगर आती है, फिर तो वो वाली चीज़। और आपके छलावे भी होते हैं कि आपको वो, उनका ये है कि आप यहीं पे ही रहो, तो क्योंकि आप यहाँ पे रहोगे तो आपकी जो आत्मा है वो भी यहीं पे होगी, तो द मोर द मेरियर वाली चीज़। तो वो आपको लेके जाने की कोशिश करती है, आपको चुराने की कोशिश करती है, तो उसे आपकी शक्ति नहीं चाहिए, उसे आपकी ऊर्जा नहीं चाहिए। उनका ये है कि आप भी हम जंगल में हमारे साथ एक तरह से रहने की, कि कितने ज़्यादा आ सकते हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो उसी तरह से छलावे बने हैं उनकी वजह से जो ये फॉरेस्ट की जो स्पिरिट होती है वो उन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो काफ़ी साधनाएं आपकी जंगलों में भी होती हैं इनके साथ, तो वो आपका अब भी शायद बहुत कम होती होगी, क्योंकि अब फॉरेस्ट में ऐसा कुछ काम होता नहीं है। पहले तो हमारा जो काम ही था वो जंगलों में और वहाँ पे आसपास रहने का, उन्हीं का था, और लोग जंगलों में जाते भी थे। अब तो जंगल ही टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी इन सब में सबसे ज़्यादा स्कैरिएस्ट कौन सी होती है, जिसको आप बिल्कुल आई थिंक जो हमें ना ही देखे तो अच्छा है, जिसको पीछे छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो कौन सी एंटिटी है? मैं उसके लिए कहूँगी ब्रह्म राक्षस, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा सामना किस तरह के ब्रह्म राक्षस से हो रहा है। उन्होंने हमसे वो ज़्यादा ताकतवर है क्या है, और वो चीज़ देख सकते हैं जो हम शायद नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी मनुष्य का शरीर है, और क्योंकि हमारा मनुष्य का शरीर है वो हमें ज़्यादा हार्म कर सकते हैं जितना हम उन्हें शायद ना कर पाएँ, अगर हमारे पास प्रॉपर उनकी सिद्धि या क्रिया नहीं है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो वो एक चीज़ है जिसको अवॉइड जितना ज़्यादा करो अच्छा है, जो सामने ना ही आए तो अच्छा है। बाकी सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाता है। उनका ये है कि वही ना कि दोनों तरफ से पूरा ही जो जा सकता है वो, और हमारी तरफ से वो डिपेंड करता है कि कौन कितना कौन कितना है ताकतवर। नहीं हो तो फिर दोनों तरफ से भी नहीं है, एक ही तरफ से ही वार है बस, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। हाँ जी। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा आपसे एक अभी कुछ दिन पहले मैंने कामाख्या देवी का अम्बुबाची फेस्टिवल, आई थिंक जून में आता है, तो वो काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी फेमस है। एंड जो लोग तंत्र साधनाएं करते हैं या जो बेसिकली कामाख्या धाम की आसपास रहते हैं गुवाहाटी की तरफ, उनके लिए वो एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है। हाँ जी। और उसमें मैंने सुना है कि वो जो गॉडेस है कामाख्या देवी, वो ब्लीड करती है। हाँ जी। तो काफ़ी सुनने में बहुत मिस्टीरियस है, काफ़ी कई लोगों को अचंभा भी हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसकी स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूँगी और मैं इसका रेलेवेंस आपसे जानना चाहूँगी। जी, तो सबसे पहली चीज़ तो एक तो ये कि अम्बुबाची जो है वो आषाढ़ मास में आता है, आषाढ़ मास जिसको कहते हैं। और इसे अम्बुबाची इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय बारिश स्टार्ट हो रही होती है। जब बारिश आती है तो अम्बुबाची का मतलब ही ये होता है जो पानी के द्वारा बताया गया हो। वैसे जो पानी जा रहा है, जो धारा बह रही है, वो आपका अम्बुबाची हो जाता है। तो उस समय उनका फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। इस समय कहते हैं कि जो देवी है वो 3 दिन मेंस्ट्रुएट करती है और वहाँ पे खून की नदी बहती है। तो अब इसका क्या रीज़न है, और सिर्फ उसी शक्तिपीठ में क्यों बहता है और किसी में क्यों नहीं बहता है ना, ये वाला भी एक क्वेश्चन होता है।
अब इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। आपने वो वाली कहानी सुनी है कि जब शिव जी ने वीरभद्र का रूप लिया था और दक्ष का सर काटा था, तो अब जो ये देख के जो भगवान शिव हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने उसी के साथ अपना तांडव शुरू कर दिया था और पूरी दुनिया को में भाग रहे थे। तब वो जहाँ जहाँ पे भी जाके अपना तांडव कर रहे थे, अब वो उन्हीं कोई बॉडी को लेके भाग रहे थे। अब वो उसी बॉडी को अगर लेके ऐसे भागेंगे, ऐसे इधर उधर जाएंगे, तो उनका दोबारा जन्म कैसे होगा? तो तब जाके जो विष्णु जी हैं उन्होंने अपने जो उनका सुदर्शन चक्र है उससे इसको, उनकी जो माँ सती है उनके सारे बॉडी पार्ट्स के पीसेस कर दिए थे ताकि वो अलग अलग जगह पे गिर जाएं। राइट। तो माँ सती के अलग अलग बॉडी पार्ट्स गिरे थे, में से जो उनकी योनि थी वो गिरी थी कामाख्या में। ओके। इसीलिए बाकी कोई शक्तिपीठ में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, वहाँ पे ही होता है क्योंकि देवी अभी भी मेंस्ट्रुएट कर रही है। तो हर साल 3 बार मेंस्ट्रुएशन उनका उन 3 दिन के लिए नदी बहती है। नदी में वो खून की तरह दिखता है वो पूरा बहते हुए। उसका रीज़न क्या है कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिफिक लोग कहते हैं कि वहाँ पे मर्करी की प्रेजेंस होती है, कि जो मर्करी मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से वो लाल हो जाता है बस उन 3 दिनों के लिए, बट नोबडी नोज द रीज़न। अब कहते हैं हमारे यहाँ पे ना तंत्र में पीरियड्स को बुरा नहीं माना जाता। आप वेदों में देखोगे, आपने काफ़ी जगह पूजा पाठ में मत आओ, अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है, जाप नहीं करना है। राइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फीमेल्स को था जो मंत्र जाप करती हैं कि हम पीरियड्स में साधना क्यों नहीं कर सकते, हम मंत्र जाप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या अपवित्रता है। अब वेदों में क्यों बोला जाता है ऐसे, क्योंकि उड़ान वायु आपकी नीचे होती है मूलाधार चक्र के पास, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास, और अपान होती है आपकी ऊपर। तो बार बार जब भी वैदिक जो सिद्धियां होती हैं वो प्राप्त ही ऐसे की जाती हैं कि आप आपकी जो पूरी उड़ान वायु है उसे आप अपान में बदल दें, जैसे भी बदल सकते हैं। तो जब आप ऐसे, अब वो कैसे करते हैं, आप ब्रह्मचार्य और खाना पीना नहीं खाओगे तो नीचे से तो कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मतलब कोई भी एक्सक्रीट नहीं कर रहे हो आप कुछ भी, तो फिर आपकी उड़ान वायु वहीं रहती है और वो आप ऊपर लेके जाते हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि काफ़ी साधु और संत थे वो भूखे रहते हैं और खाना नहीं खाते हैं या फास्टिंग करके काफ़ी समय तक अपनी सिद्धि पूरी करते हैं ताकि वो उसे वहाँ कन्वर्ट कर लें। अब इसीलिए वेदों में काफ़ी समय तक फीमेल्स जो थी, महिला जो थी, उन्हें वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। उन्हें, आप भी अगर देखोगे जो यज्ञ अगर करने आते हैं फीमेल्स काफ़ी कम आती हैं, कोई महिला आपको पुरोहित नहीं दिखेंगी। उनका क्या है कि ये तो हर महीने चाहे या ना चाहे इनकी उड़ान वायु तो नीचे चली ही जाती है, रिलीज हो ही जाती है, तो ये कहाँ से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा पाएंगी। तो इसीलिए फीमेल्स को काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड थी हमारी जो वैदिक कल्चर है उसमें। लेकिन तंत्र में उनके काफ़ी अलग वेज हैं, उसी चीज़ को चेरिश किया जाता है और काफ़ी अलग वेज है अपनी साधना को ऊपर उठाने के लिए और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं कर सकती हैं या फिर ये नहीं है, तो फिर वहाँ पे फीमेल्स का शक्ति इसलिए पूजा काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो ये 3 दिन है उस दिन तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना जाता है, सब इतने खुश होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, जो तांत्रिक हैं सारे साधक सब वहाँ पे आते हैं, खुश होते हैं कि माँ मतलब माँ को पीरियड्स आए हैं, माँ मतलब अभी जो माँ है अभी उसमें है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पूरा मंदिर है ना वो बंद हो जाता है, अंदर आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जो भी वहाँ पे साधक होते हैं जो अंदर कुछ होंगे वो उनका ध्यान रखेंगे। उस समय पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं कि कोई भी कि सब सेलिबेसी मेंटेन करेंगे आसपास जो वो है साधक है सारे के सारे, और कोई भी कुछ मांगने के लिए पूजा नहीं करता है उस समय। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए मंदिर ही बंद हो जाती है, क्योंकि आप जाओगे मंदिर में जाओगे, आजकल क्या होता है सबसे पहली चीज़ आप मांगते हो बस, इसलिए मंदिर तो बंद हो गई है। लेकिन तब भी बहुत लोग आते हैं, वो आते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं कि हमारी माँ को पीरियड्स आए, हमारी माँ को क्योंकि पीरियड्स क्या होता है, जो खून क्या है, ये जो पीरियड्स का जो खून मेंस्ट्रुएशन जो आपका होता है उसी ब्लड से आपका
जो था वही जो ब्लड है वो आपके बच्चे को लगता, अगर आपका बच्चा होने वाला था, वही एक ब्लड है जो आपको एक ऊर्जा देता, वो एक नई लाइफ को बनाता। तो उसी ब्लड में काफ़ी ज़्यादा पावर है टू मेक अ न्यू लाइफ। तो उस समय माँ को खुश किया जाता है, उनका पूरी देखभाल रखी जाती है। हमारे कुल की तरफ से साड़ियाँ जाती हैं उनको पहनाने के लिए, और जो माँ के पानी में धोई जाती हैं, और फिर वो जो कपड़ा है जो सबको मिलता है ब्लेसिंग के रूप में, रेड हो जाता है कपड़ा। जी जी जी, देखा था मैंने वीडियो स्टोरी की, रेड हो जाता है, रात को रूम में गर्भगृह में रख देते हैं, तो 3 दिन बाद जब वो निकलता है तो इट इज वाइट कपड़ा पूरा रेड होता है। जी, हमारे कुल की तरफ से भी जाता है, हमारी कुल की तरफ से भी देवी को कपड़ा लगता है, वहाँ पे उनको साड़ी पहनाई जाती है, और फिर वो अगले दिन हमें वापस मिल जाती है। तो फिर वो हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी हैं, जिनको उनकी ज़रूरत है, उनको देते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति तो होती ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा, और वहाँ पे तो उनका ऐसा है कि उनका खून है, और भी वो वाला खून जिससे एक बच्चा पैदा हो सकता है, जिसपे एनर्जी ज़्यादा है। हाँ जी, इसीलिए माँ कामाख्या के कपड़े का इतना ज़्यादा मान्यता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा, इसलिए अगर आपने वो अपने पास रखते हो तो वो उनकी एनर्जी आपके पास हमेशा रहती है। जी, तो ये अम्बुबची की स्टोरी थी। वहाँ पे हम कुछ ऐसे साधना करके कुछ मांगते नहीं है माता से, उनका हमेशा देखभाल रखते हैं उन्हें एज अ देवी, और वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन है, और सिर्फ इसीलिए ही वहाँ से धारा निकलती है, क्योंकि वो माँ की योनि थी जो कामाख्या है, काम की जो आँख जिसे कहते हैं वो योनि होती है, तो वही। जी, आप सुनने में थोड़ा कई बार ना विश्वास भी नहीं होता कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, बट दिस इज जहाँ पे लॉजिकल आप चल रहे तो वहाँ पे फेथ खत्म हो जाता है, नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ी चीजें, कभी चीजें छोड़नी पड़ती है कि नहीं ऐसा ही होता होगा। जी, तो ये वाली चीज आ जाती है।